है कि नहीं आप लोगों का। अगर बढ़िया नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर बढ़िया भी है तो ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, फालतू का बकवास। मतलब कि इसमें ये क्वेश्चन पता है क्यों लिखा गया? ये क्वेश्चन लिखने का मतलब ये था, बुक से भी पढ़ा सकते हैं, बुक से ही पढ़ाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, ये क्वेश्चंस रीड कर लोगे, पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमें दुश्मन को मारना होता है तो उसे पहले पॉइंट आउट करना होता है कि कौन कहाँ पर अच्छे अच्छे जो सैनिक हैं वहाँ पर लगे हैं, तो पहले उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, तब हम उसे उस राज्य को हड़पने का कोशिश करेंगे, मतलब कि उसे जीतने का कोशिश करेंगे। मेन जो, अगर कोई भी इंसान अगर वो कुछ करना चाहता है तो पहले उस पॉइंट को देखना चाहता है कि जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो, उसको करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो, तो उस तरह से हम करते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपके पास, और आप क्या करो, इत्मीनान से इसे पढ़ो। एक बार नहीं आ रहा, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, और पढ़ते रहो यार। पढ़ने से आपका नॉलेज कम नहीं होगा, आपको पता है। तो ये आपके पास है, ये क्वेश्चन ऐसे है। एक एक जब क्वेश्चन करते हो ना, आप उसे क्या करते हो कि कॉपी करते रहते हो, ऐसे प्रोसेस से किया जा रहा है, लेकिन आप उसे ये नहीं सोचते कि आखिर इसे किया कैसे जाएगा, कौन सा मेन पॉइंट है इसका जिससे ये खत्म हो जाए, वो नहीं ढूंढते हैं। ढूंढते क्या हम, कि कौन सा प्रोसेस लगेगा और फिर हम उसे सॉल्व कर ले जाएंगे, यही सोचते हैं ना। नहीं, तो ऐसा आप नहीं सोचना है। आप देखो ये क्या कह रहा है कि a solid consists of the right circular cone। एक सॉलिड है और कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, कोई सॉलिड बना है राइट सर्कुलर कोन के शेप में बना, ठीक, ये कोन के शेप में बना है। तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने 6 लिख दिया था, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 7 है, कोई नहीं, ये हमारा 7 हो गया। और ये आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो आप उसे भी देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि एक सॉलिड है, कंसिस्ट ऑफ क्या, राइट सर्कुलर कोन, ऐसे। तो आप बुक भी देखो, इसे मार्क करो कि कहाँ से क्या क्या हमें करना है। तो आप देखो कि यहाँ से कुछ हमें एक पॉइंट्स मिलेगा, क्या, और सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट। तो एक सॉलिड बनाओ जो कि कोन के, यानी कोन हो गया ये ऐसे। अब इसको कोन हम इस शेप में देते हैं, नहीं तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम तो कोन नहीं कहेंगे ना, जब तक कि इसका सर्कुलर ना बने तो उसे नहीं कह सकते। तो ये हमारा हो गया, और जिसकी हाइट जो है क्या है, 120 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखो, टाइम लगेगा कोई नहीं, लेकिन आप इसे भूलोगे नहीं, 100% श्योरिटी दे रहे। ये इसकी हाइट हो गई, एंड रेडियस इसकी जो दी गई है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है, डायमीटर अगर देखा जाए तो ये हमारा डायमीटर हो जाए। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टैंडिंग ऑन, ये स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर स्टैंडिंग है, किस पर, ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि क्रिकेट खेलते हो गए यार, नहीं खेलते हो, कोई नहीं, फुटबॉल नहीं खेलते हो, वो भी नहीं खेलते हो, वॉलीबॉल नहीं खेलते हो, जो गोल शेप में होता है, कंचे वगैरह खेलते हो, कंचा वगैरह मार्बल्स के खेलते हो, अगर नहीं खेलते हो कोई नहीं, गोल शेप का होता है। ठीक है, अब सपोज कर लो कोई बॉलर है, कोई भी क्रिकेटर है, बॉल ले आता है,
वो क्या होता है, हमारा एक स्फेयर होता है। और यहाँ पर यूज किया गया हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी गुस्सा आएगा और उस बॉल को काट देना, ठीक है। किससे, रेती या कुछ से, कुछ भी। अब चाकू से तो कुछ से काटने नहीं हो, काटो उसे, ब्लेड लाओ, हेक्सा ब्लेड लाओ, इसे काट दो। तो हेक्सा ब्लेड से काट कर हमें क्या बना देना है, एक हेमिस्फेयर बना, ठीक है। ऐसा हमने बनाना, ये हो गया ऐसा। इसी के ऊपर ये है, ठीक है। देखते हैं इसका भी रेडियस क्या दिया है। इसका रेडियस यहाँ से कहो या यहाँ से कितना है, तो ये 60 है, ये भी 60 है। चाहे इसकी रेडियस आप कहीं पर भी बनाओ, क्या हो जाएगा 60। तो इसकी भी रेडियस 60 है और इसकी भी रेडियस 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे अटैच कर देंगे। ये अटैचमेंट हो गया और दोनों की रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई ना। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, रेडियस इसकी क्या है, प्लेस अपराइट इन। अब इसे प्लेस करेंगे कहाँ पर, यहाँ के बाद हमें दूसरा, यानी ये जो था यहाँ से, ये इसका था, अब ये यहाँ से, इसके बाद ये क्या है कि स्टैंडिंग ऑन, और यहाँ के बाद कह रहा है कि कहाँ पर, एक हेमिस्फेयर है जो प्लेस कर दिया गया। हेमिस्फेयर या दे दिया गया, इसका रेडियस हो गया, और प्लेस कहाँ कर दिया गया, प्लेस इन द राइट, कहाँ रख दिया गया इसमें, राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर, यानी कि राइट सर्कुलर होगा जिससे पानी भरा है, राइट सर्कुलर है, पानी भरा है, ठीक है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, और जो इसकी बॉटम को टच करता होगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या कि क्या दिया है, द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या हो ना कि यहाँ पर अभी अब कहाँ प्लेस करें, ये फंस जा रहे थे। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। तो उसे आप पढ़ोगे कि कह रहा है। तो इसमें दिया क्या था कि यहाँ से दिया है टचेस राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब क्या हमें मिल गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल गया, यहाँ से राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि फुल ऑफ वाटर है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यहाँ से ऐसे आप बना लो, तो इस टाइप में ये सिलेंडर बन गया, ये बन गया। अब इसकी हाइट वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये क्या है कि जब इसे अपराइट कर रहे हैं, इसे जाकर इसे प्लेस कर देना है, टर्न नहीं करना है, ऐसे ले जाकर इसे प्लेस कर देना, और ऐसे प्लेस करना है कि इसमें आ जाए, और ये टच किसको करे, बॉटम पार्ट को ये टच करे, ठीक है। ये इस शेप में हो जाएगा, तो ये इसे प्लेस कर देगा। अब क्या हो गया, इसके बाद हमसे कह रहा है दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक, तो फाइंड द वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस ये वाला पार्ट इसमें हमने रख दिया, इसमें हमने रखा, जब ये पार्ट हमने रखा तो आपको क्या मिला कि ये इसको टच कर रहा है ऊपर की तरफ, तो पूरी इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई। आपने देखा कि इसकी जो रेडियस है 60 है, तो इधर भी तो रेडियस इसका आएगा, तो पूरा टोटल कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 60। अब टोटल इसकी जो हाइट हो गई, यानी कि ये 180 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इसे टच कर रहा है, सारा चाहिए ये टच कर रहा है, तो ये पूरा इसमें जाकर समझ आएगा ना, इसमें है, तो इसका रेडियस हुई, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 60। इतना सारा आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सारा चीज हुआ क्या है इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे क्या, तो हमें फाइंड क्या करना है, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो अब वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है, जब इसे प्लेस किया होगा तो पानी तो निकला होगा ना,
किसी भी चीज को आप प्लेस करते हो, जैसे फुल ऑफ वाटर है, उसमें हमने कुछ रख दिया, हैवी कुछ हमने रखा, तो उसमें से पानी क्या होता है, बाहर आता है। तो वाटर जो था इसमें से बाहर है, जैसे वो बाहर है तो इसका जो बचा है हमें उसका फाइंड करना है। तो बचा हुआ चीज को कैसे फाइंड करोगे, अब यहाँ पर आगे दिया होगा द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड इट्स हाइट इज दिस। यहाँ हाइट और रेडियस दे दिया गया था, तो इससे हमें तो इजी मिल गया। अगर नहीं भी देता तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करके फाइंड कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे इस पे प्लेस किया, इसको रख दिया, तो क्या कहने का मतलब इसका कि वॉल्यूम फाइंड करो और जो बचा है, तो मतलब इसका पूरा जो वॉल्यूम निकालो, किसका, पहले सिलेंडर का, और इन दोनों का पहले सम कर दो, वॉल्यूम ऑफ द क्या, ये कोन और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करेंगे और इस बड़े वाले बेढंगे रूप से माइनस कर देंगे। और बेढंगे रूप वाले क्या है, हमारे सिलेंडर। सिलेंडर से हमें क्या करना, बाहर कर देना, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा क्या, वाटर का वॉल्यूम। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो हमने क्या फाइंड किया, ये तो सिलेंडर का है, तो भैया उसने सिलेंडर में कुछ रखा है ना, उसमें वाटर रखा है, और वाटर उसमें से बाहर आया है, और बाहर आया तो फिर क्या, जो बचेगा वही तो फाइंड करना है। तो माइनस करेंगे तब तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, फिर आपका आंसर आ गया। तो ये सारा चीज हमारा हो गया। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, अब ये रब कर लेते हैं, ठीक है, हमें जो जो जरूरत था वो मिल जाएगा। आपने देख लिया क्या है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने किया, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, आपने देखा था क्या, 60 सेंटीमीटर था। अब क्या है, हाइट सबका अलग अलग था, आपके पास यहाँ दिया है, सब कुछ दिया है, आप इसे देखोगे बैक करके, आप नोट कर लोगे कहीं, तो उसको आपको पता चलेगा क्या क्या है। अब हमें क्या करना है, हाइट, किसका हाइट, तो सिलेंडर का हाइट चाहिए, फिर कोन का हाइट चाहिए, तो कोन का हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या दिया है 120 सेंटीमीटर। फिर क्या करोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब बहुत सारे जगह ना लिखकर अब क्या करोगे, कभी बताया था, समझ में आ गया होगा कि बड़े वाला यानी कि हमें जो कोन है हमारे पास, तो कोन और सिलेंडर यानी कि हेमिस्फीयर, उससे ऐड कर देंगे और बड़ा वाला चीज से हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे बड़ा वाला चीज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सिलेंडर, सिलेंडर से माइनस करना। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ से आपको फाइंड करने के लिए जो बोला जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ दिस, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर left, okay, in the cylinder। अब ये क्या करें, यहां पर है ये जैसे है, इसका हमने क्या है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर, माइनस यहाँ पर आप इसका बड़ा वाला पार्ट है उसमें से छोटे वाले ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, ये इतना सारा चीज है।
तो आप यहाँ से इक्वल करके अब लिखेंगे क्या, मैं हमारे पास क्या है, पहले आप लिखोगे कि इसका सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए 1 रख दो, माइनस, अब लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम कोन का क्या होता है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अब वॉल्यूम ऑफ एम है तो 2/3 आर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पाई आर, सब में आर सेम था तो आर से मतलब नहीं, 1 2 3 लिख दो यहाँ पर, लेकिन हमारा सेम है तो ये हो जाए क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या करोगे, आपको दिखा कि ये और ये समय सेम था, रेडियस आपको देखा सब सेम है, वहाँ सेम है। ठीक है, हमने लिखा यहाँ हाइट में प्रॉब्लम हो रही है कि हाइट अलग अलग है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दिया यहाँ पर, क्या पाई रख दिया यहाँ पर, आर की वैल्यू यहाँ पर 60 रख दिया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, आप इसे पहले कॉमन कर लो, क्यों पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सारा इक्वल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर सब जगह से हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, कर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा, H1 यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 1/3, ये H1 था तो ये H2 हो जाएगा ना, H2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये R1 बच जाएगा, यहाँ पर R1 बचेगा। ठीक है, ये होगा आपके अनुसार, ये होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, इसके आगे हम क्या करें, इसकी वैल्यू रखें, तो इसकी वैल्यू हमें ये नहीं बोला है, पाई की वैल्यू ये नहीं बोल रहा है कि आपको क्या रखना है, 3.14 रख, तो आप क्या रखो, नॉर्मली आप रख दोगे यहाँ 22/7, आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, अब ब्रैकेट में है। अब एच की जो वैल्यू है, ठीक है, एच की जो वैल्यू है किसकी, ये एच की वैल्यू हमारा कौन चाहिए, सॉरी सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर का ये हो जाएगा तो 180 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर H2 की वैल्यू क्या है 120 माइनस, यहाँ पर क्या है 2/3, R की वैल्यू 60। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पर लगा दो। ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। अब क्या है कि यहाँ पर आप आगे लिखोगे 22/7 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 होगा, यानी कि 3 4 12, और 0 तो वैसे ही है, और फिर इसे करोगे तो ये 2, आप देखो कि ये हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, इससे ये 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 20 2 40 होगा, ये होगा। अब ये क्या कैंसिल होगा क्या, अब इसके थोड़ा सा हम क्या करें, ऊपर लिख दें, आपको आप कुछ करना नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन करना है, और ये हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है और डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होता है, इस तरह से बना लेते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हालांकि ये वीडियो बढ़ा जाएगा, कोई नहीं, तो आप करो क्या, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्टली हम कह रहे हैं। तो ये आपको क्या है कि ये 22/7 और ये 60 करोगे तो कितना हो गया 36 होगा, 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ 180, और दोनों माइनस का है, ये भी माइनस का ये माइनस का ऐड हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा माइनस का साइन हो जाएगा 22/7, और यहाँ से कटने वाले तो है नहीं, ये हो जाए कितना, ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, माइनस किया तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब इसमें मैं कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो अब इससे क्या करो, डिवाइड करो, पहले तो ये मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद डिवाइड करो, तो 22 और ये 36, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 12 कैरी 1, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12, आप नॉर्मल कर लो। ठीक है, ये 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 12 होगा, 12 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 2 12 13, ये हो जाएगा 6, ये 6, ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7। आपके पास क्या है 7 9 2, और ये 0 0 0 0, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करोगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 7
तो 1 जा हो जाएगा, 7 1 जा यानी 1, और ये हो जाएगा 9, और ये फिर 1 आ जाएगा तो 7, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, तो ये 3, ये कितना हो जाएगा, ये 21। अब इधर से मतलब ही नहीं ना, तो इधर से क्या करें, आप इधर से करोगे तो 21 फिर आ जाएगा, फिर ये अब इसके बाद तो वो जाएगा नहीं, जब ये नहीं जाएगा तो क्या करें, यहाँ पॉइंट लो, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 7, ये 3, फिर ये आ जाएगा 0, ये 4, ये 28, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर 40 है ना, 40 के आसपास जाना, तो ये हो जाएगा कितना 2, फिर ये 0 करोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14, फिर क्या करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 0 करोगे और ये 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया, आप क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे, तो 4 यहाँ पर कितना 0 है आप लिखो, क्योंकि हमने ये लिया था, तो 113.1428 इंटू यहाँ पर 40 था, अब इसको हटा दो, यहाँ पर लिख दो, तो 113, और ये पॉइंट हटाओगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल कर दो, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 111428 और सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट में है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।